नमस्कार, मैं हूं ममता लांजेवार और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे शो ऑटो वाली रिपोर्टर में। और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए अपराधों पर। जी हां, जिस तरीके से लगातार ड्रग पैडलर्स पकड़ा रहे हैं, जिस तरह से नशाखोरी बढ़ी है और जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, उसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई विपक्ष जिस तरह से कहता है कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हम शहर में ऑटो से सवारी करके हम देखेंगे कि शहर में चूँकि आम आदमी ऑटो से ही सवारी करता है, वो दिन रात ऑटो से यहाँ वहाँ जाता है और उसके बाद में जूझता है तमाम तरह की चीज़ों से। तो हम आम लोगों की तरह ही ऑटो के जरिए देखेंगे शहर के बीच में किस तरीके के हालात होते हैं। और चलिए हम देखते हैं कि शहर में किस तरह से हालात हो रहे हैं और साथ ही हम बात करेंगे कि कितने अपराध हुए हैं। राजधानी रायपुर का ये जयस्तंभ चौक है, जहाँ पर थोड़े दिनों पहले सिर्फ एक चश्मे वाले ने जो मोल भाव में को लेकर एक कारोबारी को चाकू मार दिया था। तो ज़्यादातर पर इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर से अपराध की घटनाएं आ रही है। हम एक बार ऑटो से सवारी करते हैं और जानते हैं शहर के हालात कैसे हैं। छत्तीसगढ़ को एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था। नक्सलवाद की घटनाएं अलग बात है, ये ज़रूर है कि बस्तर जो है वो नक्सलवाद से लहूलुहान है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा बस्तर के अलावा भी कई इलाके हैं जहाँ पर नक्सलवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब अपराध, दूसरे तरह के अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे चाकूबाजी की घटनाएं हो, चाहे ड्रग्स की घटनाएं हो, चाहे रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है और आम लोगों की क्या स्थिति है। आम लोग डरे सहमे से हैं। अब जो लोग यहाँ पर शहर के बीच में जो कारोबारी हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो शहर में कैसा महसूस करते हैं, क्या लगातार खौफ में के साए में जी रहे हैं, चोरी, हत्या, डकैती, रेप, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं और उसके चलते किस तरीके से उनका जीना मुहाल हुआ है, इसको लेकर हम अब आम लोगों की राय जानेंगे। राजधानी रायपुर का ये मालवीय रोड है और यहाँ से अगर हम बात करें तो जयस्तंभ चौक जो शहर का हृदय से कहलाता है वो उससे लगा हुआ है। और यही इसी जयस्तंभ चौक में थोड़े दिन पहले एक मामूली चश्मे के विवाद पर मर्डर कर दिया गया था एक कारोबारी का। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार चाकूबाजी की और नशेड़ियों की अति की, गुंडागर्दी की और ड्रग्स भी यहाँ पर पकड़ाया है। और बात करें तो जब चाकूबाजी हुई थी तो वो जो जहाँ से चाकूबाजी हुई थी, जहाँ से थोड़ी दूर पे चाकूबाजी हुई थी, चाकू मारकर एक कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। थोड़ी दूर पर जो है एक मंत्री का बंगला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मौदापाड़ा थाना है और एडिशनल एसपी का जो ऑफिस है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लोगों का यह कहना है कि कई लोगों ने यहाँ पर अपनी मोनोपोली भी बना के रखी हुई है जो रात को गुंडागर्दी करते हैं। तो ये शहर के बीच का इस तरह के हालात हैं। यहीं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा बाजार भी है, यहाँ पर तमाम तरह की दुकानें होती है और रश सबसे ज़्यादा रहता है। रोज़ यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी। शहर एक तरह से कहें, कहीं ना कहीं शहर के लोग यहाँ पर आते ही हैं खरीदारी करने के लिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और राजधानी रायपुर में भी? जी मैडम, बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या सब लोगों नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे लोग हैं कि जितने चाकू चोरी और नशा करने वाले सब बाहरी लोग हैं पूरे। आपको क्या लगता है कि रोक लगाने के लिए क्या डर लगने लगा अभी? बिल्कुल डर लगेगा मैडम। एक तो बेचारा बाहर से वो आदमी आया था, उसको घटना होगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की बदनाम की बात है। ये तो हमारा शहर सुंदर साफ था, ये सब बाहरी लोग सब बिगाड़ दिए हमारे शहर का माहौल को। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस अपराध को रोकने के लिए क्या पुलिस कहीं पे फेल हो रही है? ठीक है, पुलिस फेल हो रही है और सरकार भी फेल हो रही है और पुलिस भी फेल हो रही है। क्या वो लोग अपने काम धंधे में लगे रहे, तब क्या अपराध क्या है तो अचानक घट जाती है, वो भी क्या करेंगे मैडम। अपराध अचानक घट जाता, किसी थोड़ी मालूम रहता है कि अपराध वो अचानक हुआ घटना वो नहीं, बाकी चीज़ों के लिए जो लगातार घटनाएं नहीं बाकी हाँ, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये जो जगह जगह जो भीड़ लगता है, नशे में रहते हैं, इनमें प्रतिबंध लगना चाहिए। आपको लगता है फैमिली के साथ निकलने में अपराध को डर लगता है? फैमिली से तो आज के डेट में कोई फैमिली तो बाहर निकल ही नहीं सकता। इतनी घटनाएं, जयस्तंभ चौक में घटना हो गई मैडम। आप यहाँ पुलिस थाना यहाँ पर सामने ही है, आप ही बताइए कुछ। अब तो प्रॉब्लम है मैडम। डर तो लगता है मैडम, गुंडागर्दी को कौन नहीं डरता है मैडम। गुंडागर्दी बढ़ गई आपको लगता है? बढ़ तो नहीं गया है, फिर भी जैसे डिस्कशन में लोग एक दूसरे को हाथापाई हो जाते हैं। चाकू भी चला तो डर लगा है? चाकू से यहाँ पे हत्या हो गई। चाकू से तो हर कोई को डर लगता है मैडम। बात ये नहीं है कि क्या वजह से चाकूबाजी हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग को भी जानकारी नहीं है। लेकिन आप बेखौफ होकर व्यापार कर पाते हैं क्या यहाँ खड़े होकर? अब पहले जैसे तो अभी जैसे मर्डर हुआ है
उस चीज़ को तो डर लगता है मैडम, डर डर के हम लोग को ये करना पड़ रहा है। इस इलाके में जो अपराध बढ़े हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ कैमरे लगने चाहिए ना रोड के ऊपर मैडम, कैमरा तो एक भी नहीं है। और रात को अंधेरा हो जाता है, लाइट भी इतनी नहीं रहती है, तो थोड़ा बहुत कैमरे रहेंगे तो आदमी सुरक्षित रहेगा, आने जाने में उसको डर नहीं लगा रहेगा। अभी जो कैमरा है यहाँ जय स्तंभ से लेके यहाँ तक कोई भी कैमरा नहीं है, अब 2-4 कैमरे लग जाएं तो अच्छा हो जाएगा। मर्डर वाली घटना के बाद आपको लगता है कि और जरूरत पड़ गई इस तरीके की? हाँ वो तो जरूरी है ना, अब इतना बड़े चौक में हो गया ये केस, तो उसके हिसाब से तो जरूरी है कैमरे लगे होने चाहिए। बिजली के पोल के सामने 2-4 कैमरे लगे रहेंगे तो आदमी डरेगा। अभी तो कोई डर है नहीं, किसी को भी कुछ भी कार्य हो सकता है यहाँ पे तो अभी। तो लंबे समय से आप यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं? हाँ मेरे को 28 साल हो गया मैडम यहाँ का व्यवसाय करते हुए, और अभी तक ऐसी पहली घटना हुई है ये। अभी गवर्नमेंट कैमरे वैमरे लगाएगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आदमी को थोड़ा डर कम रहेगा, लगेगा कि हाँ कैमरा लगा हुआ है, हमारा फोटो आ सकता है उसमें। अभी तो कैमरा एक भी नहीं है यहाँ पे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जो महिला कर्मचारी जो है एक तरह से बात करें, वो काम करती हैं यहाँ पर, देर रात तक के काम करती हैं और डर लगता है। वैसे तो हमारी 9 बजे छुट्टी हो जाती है, बट लड़कियां हैं चाहते हैं कि देर ना करके रहें और निडर होकर अपने घर जा सकें। जी, तो रेप की जो बढ़ती हुई घटना है उन्होंने कहीं ना कहीं डराया है। हाँ जी जी जी, बहुत तो क्या लगता डर है? लगता है अकेले बाहर जाते हुए। तो क्या लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए? लड़कियों के लिए सेफ्टी होना चाहिए, हाँ, उनका प्रोटेक्शन के लिए पुलिस, हाँ जगह जगह पुलिस लगानी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आपको ऐसा लगता है कि कई बार आप काम करते रहते हैं और पुलिस में आपके दिमाग में रहता है कि अरे अगर रात हो गई तो घर कैसे पहुंचेंगे, ये थोड़ा सा डर बढ़ा है अभी? ये तो डर रहता है एक्चुअली कि घर वाले आके लेके चले जाते हैं, अगर कभी आए नहीं तो छोड़ने तो दुकान वाले चले जाते हैं, बल्कि डर तो हमेशा रहेगा ही अभी फ़िलहाल के लिए। जी, आपको क्या ऐसा भी हुआ है कि रात को आप निकले शहर में तो गांजा पीते हुए लोग मिल जाएं, चाकू पकड़े हुए मिल जाए, सोल्यूशन लेते हैं एक तरह से नशा करते हुए, नशाखोरी करते हुए भी लोग मिल जाएं? हाँ मिलते हैं ना, ऐसे घर के पास तो हमेशा, घर चौराहे पे हमेशा मिलते हैं। ऐसे तो रवि भवन के पास भी मिल जाते हैं बहुत लोग, जो इतना बड़ा रवि भवन है। हाँ, रवि भवन के पास भी मिल जाते हैं, तो फिर भी हम लोग थोड़ा डर डर के चले जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं सेफ्टी। घर वाले भी फ़ोन करके पूछ लेते हैं, आते हैं। बच्ची वगैरह है? बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे एक लड़का है 11 महीने का। अच्छा, बच्चियों की सुरक्षा तो भी आपको लगता है छोटे छोटे बच्चों के साथ भी रेप की घटनाएं हो जाती है गली मोहल्लों में, तो हाँ उनके लिए भी लगता है, उनके लिए भी सेफ्टी रहनी चाहिए, खासकर जॉब में जो जाते हैं लेडीज़ लोग के लिए, उनके लिए भी सेफ्टी रहनी चाहिए आने जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अब यहीं का घटना देख लीजिए, थोड़ा सा चश्मा के लिए, जैसा रेट के लिए हो गया था बोलते हैं, देखा तो नहीं हूँ। पहले जैसे रात को परिवार के साथ निकलते थे, अब अकेले कहीं परिवार को लेके जा नहीं सकते, रात हुआ तो वापस आने में डर लगता है। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को अब क्या कहें उसके बारे में, सख्ती करना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। पुलिस से कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस यही करना चाहेंगे कि समय समय पे अपने गश्ती बढ़ाते रहें, हर चौक चौराहे पे ध्यान दें, कैमरा लगाएं, यही बोलना है। बिल्कुल, देखिए आप जो लोग अभी परिवार के साथ में बाहर निकलते थे, देर रात तक के शॉपिंग करने के लिए निकलते थे, लेकिन अब जो स्थिति है उनका कहना है कि डर लगता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका भी कहना है कि रात को जब वो घर जाने के लिए निकलते हैं उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि सही समय पर पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात ने न केवल कारोबारियों को, न केवल कामकाजी महिलाओं को, न केवल आम लोगों को जो है वो डराया है, और इसको लेकर उनको कहना है कि न केवल सरकार को बल्कि पुलिस प्रशासन को भी सख्ती करने की ज़रूरत है। और इसको लेकर अगर हम आगे चल के और भी कुछ जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो कि जिससे जो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को जो शांत शहर माना जाता, जो प्रदेश माना जाता था एक तरह से, वो शांति फिर से लौट पाए। तो आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। साहू हमारे साथ मौजूद है और करीबन 20 साल बाद वो ऑटो की सवारी कर रहे हैं। हम उनको शहर की सैर करवाएंगे। गृह मंत्री हैं और जाहिर तौर पर तमाम कानून व्यवस्था जो है वो उनके एक तरह से कहें कि उनकी जिम्मेवारी बनती है। सर, शहर में ये अगर हम बात करें तो जिस तरह से ड्रग पैडलर पकड़ा रहे हैं, नशाखोरी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, चाकूबाजी जो बढ़ती जा रही है, उसके बाद एक थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक कोई आदमी कोई गलती करता है, क्राइम करता है,
किसी भी प्रकार का, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अभी हमारे यहाँ रायपुर और आसपास के शहरों में नशे का जो कारोबार चला है, खरीदने वाले, बेचने वाले, नशा करने वाले, उस पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। सर लेकिन ये कई बार होता है कि जो वीआईपी रोड इलाका है, जो वीआईपी रोड है, वहाँ पर कई बड़े जो है वो होटल्स हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि ये चीज़ आई हो कि वहाँ पर ड्रग्स वो होता हो। इस बात की आशंका व्यक्त की जाती रही थी। अगर हम बात करें तो बार जो है वो देर रात तक खुलते थे और लॉकडाउन के दौरान गोलीकांड जैसी घटनाएं हो गई। तो ये कहा जाता है कि प्रभावशाली लोगों के कारण कई बार कार्रवाई नहीं हो सकती है, और वो वीवीआईपी इलाका है। सर कैसे नज़रों से चूक हो जाती है वहाँ पर अगर कार्रवाई होती है तो? नहीं, पुलिस कार्रवाई में वीआईपी लोगों के कारण नहीं होता, ऐसा नहीं है। गृह विभाग जो है हमारा पुलिस विभाग, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सख्ती से कार्रवाई करती है। इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग वीआईपी है तो रोक लगाएं, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े होटलों में भी छापा मारते हैं, जैसे हुक्का बार का कोई किसी भी प्रकार के नशे का रहता है तो वहाँ भी छापा मारकर कार्रवाई की जाती है। सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं रात को भी ड्यूटी करके जब घर लौट के आती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पूरी रात जो है वो मैं शहर में रिपोर्टिंग करूँ, अकेले घूम सकूँ, लेकिन मेरे शहर में ऐसा माहौल नहीं है, मेरे राज्य में ऐसा माहौल नहीं है। क्या एक उम्मीद होती है, चाहे लड़कियाँ जो कामकाजी लड़कियाँ होती तमाम तरीके से, मैं एक गृहमंत्री के तौर पर किस तरह का आश्वासन? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात में भी हमारी गश्त चालू रहता है, महिला रक्षा टीम भी हमारा घूमते रहता है, 102 भी घूमते रहता है। महिला सुरक्षा को लेकर के गृह विभाग में बहुत सारे आयोजन होते रहे हैं। जैसे महिला पुलिस हमारा अलग है, महिला थाना अलग है, महिला रक्षा टीम अलग है। सिविल ड्रेस में ऐसे स्थल जहां पर अपराध घटित होते हैं वहां पर हमारे महिला सिविल ड्रेस में या जेंट्स पुलिस भी तैनात किए जाते हैं। अभी एक नया ऐप हमारा बना रहे हैं जिसमें हमारे किसी भी प्रकार की लड़की या महिला के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो, गलतियां हो रही हो, तो एक बटन अपने मोबाइल का दबा देगी तो तत्काल उसका लोकेशन हमारे पास आ जाएगा और तत्काल हमारा फोर्स रवाना हो जाए। एक ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। कब तक ये डेवलप हो जाएगा सर और लॉन्च कब तक हो जाएगा? अभी एक प्राइमरी उस दिन समीक्षा बैठक हुई, उस दिन प्रदर्शित हुआ, पर उस दिन हम लोगों ने एक प्रश्न उसमें किया कि अचानक कोई हादसा हो रहा है लड़की के ऊपर, तो उसके पास क्या इतना समय रहेगा कि वो बटन 3 बार दबाए कि 1 बार दबाए, स्क्रीन ऑन करे? लोग मोबाइल भी कब्जे में ले लेते हैं। हाँ, तो क्या सिस्टम हो कि साउंड से वो कैच करेगा, महिला चिल्लाएगी, लड़की चिल्लाएगी, तो वो थोड़ा सा उसमें देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्च हो जाए। सर ड्रग पेडलिंग को लेकर आपकी लगातार अधिकारी से बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है एक बड़ा नक्शा सामने आएगा? निश्चित तौर पे जो चारों तरफ हम लोग पूरे प्रदेश में नशे के और सट्टे के ऊपर जो फोकस किए हैं तो उसका अच्छा परिणाम आ रहा है और लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आप देखेंगे इस लगातार 1-1.5 महीना 2 महीने के अंदर कई क्विंटल गांजा पकड़ाया, ब्राउन शुगर जैसा चीज़ पकड़ाया, कोकीन पकड़ाया, हर चीज़ फोकस करके पकड़ रहे हैं। हुक्का बारों में भी दबिश देते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सक रहा है हमारे गृह विभाग उसमें काम कर रहा है। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है उनका कहना है कि ये जो पकड़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जो है वो खासतौर पे फोकस हो गई है और सख्त हो गई है और उसके बाद में ये कार्रवाई हो रही है और इसीलिए ये चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग लगातार काम कर रहा है और एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है और जिससे एक बड़ी राहत मिलेगी। तो ज़ाहिर तौर पर ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। और इसके साथ ही अब हम विपक्ष से बात करेंगे कि विपक्ष का क्या कहना है। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के पास हम पहुंचे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद में विपक्ष कहाँ है, विपक्ष की अपनी क्या भूमिका है, उसको लेकर बात करते हैं। उनसे ये भी बताते हैं कि ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो बातें बताई उससे वो कितने संतुष्ट हैं। तो आइए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से हम मिलते हैं। हम चाहेंगे वो हमारे साथ ऑटो में सवारी करें, शहर का हाल देखें। सर हम चाहेंगे कि हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है और चाहेंगे कि आप हमारे साथ
शहर चलें और शहर में जिस तरह से हालात हैं अभी, अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी, ड्रग पैडलिंग, उसको लेकर बात करें आप। जी चलिए बात करते हुए चलते हैं। जिस प्रकार से शहर में आज हालात है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी अपराध में जो वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए एक तो चिंता का विषय है और दूसरे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। खास करके यहाँ पर लूट है, हत्या है, डकैती है और उसके साथ में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मासूम जो बच्चे हैं उनके साथ में जो अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। अभी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आया है उसमें 13वें नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थान है और उसमें 57% केवल जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ में अनाचार की घटनाएं आई है। यदि ऐसे घटना छत्तीसगढ़ में हो तो निश्चित रूप से भयभीत करने वाली है कि आम जो परिवार है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में घर से बाहर जो निकलना उनके स्वतंत्रता पर हनन है कि बच्चे यदि घर से निकले, बच्चियां तो घर तक जब तक नहीं लौटे हैं, माँ बाप को आज उसकी चिंता सता रही है कि मेरे बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। दूसरी बात, अभी लगातार देखो आप किसान आत्महत्या यहाँ पर कर रहे हैं, किसान हितैषी सरकार कर रहे हैं। खास करके उड़ता रायपुर जो परिस्थितियाँ बन गई है कि एक तरफ पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, दूसरे तरफ होटलों में जिस प्रकार से वहाँ पर संचालित की जा रही है, वहाँ पर नशा के सामान परोसे जा रहे हैं और न केवल लड़के बल्कि लड़कियों को भी उसमें लगाया गया है। ये और ख़तरनाक स्थिति है। आज शहर के कॉलेज के बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, मैं केवल एक परिवार की बात नहीं करता, ऐसा कौन सा जो श्रेणी है, हम यदि अच्छे उच्च श्रेणी को माने, मध्यम श्रेणी को माने, सब उस नशाखोरी के शिकार में ग्रसित होते जा रहे हैं। चाकूबाजी भी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है और जिस प्रकार से शहर के हृदय स्थल शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, यदि ये हमारे यहाँ यदि सुरक्षित नहीं होंगे, रात के 8 बजे दिन दहाड़े घटना उसको समझिए, जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था ऑलरेडी पुलिस लगे हुए हैं, बाजार वहाँ पर उपलब्ध है, लोग वहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं। ऐसे लोग यदि वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं तो प्रदेश के दूसरे कोने में सुरक्षा के किस भाव से आप उसको देखेंगे, आसार दिखेगा। ये निश्चित रूप से प्रदेश किस दिशा में जा रहा है और हमारी दिशा कौन सी है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। 2 साल के कार्यकाल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार में आने के कांग्रेस के बाद में लगातार ये स्थिति बनती जा रही है और प्रदेश को क्राइम की ओर ढकेलते जा रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अपराध सामने आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं। बीजेपी के समय नहीं आते थे, इसलिए लग रहा है कि जैसे ड्रग्स को लेकर, इसलिए लग रहा है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है। तो यदि भाजपा के समय में पकड़ में नहीं आ रहे थे तो विपक्ष क्या कर रहे थे उस समय? भारी भरकम विपक्ष थे, बड़े बड़े नेता थे, तो क्या घर में चादर तान के सोए हुए थे? आज हम लोग की संख्या स्ट्रेंथ कम है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि हम आवाज़ ना उठाएं और सरकार के तो नाक कट रही है इसमें, अपने नाक बचाने के लिए बोल रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध दारू, आपके दुकान में दारू बिक रहा है, पानी मिला के दारू बिक रहा है, दूसरे नंबर के दारू बिक रहा है और आपके दुकान में दारू बिके, उसके बाद यदि शान से बोलेंगे पकड़ रहे हैं तो आपको मुबारक। सर, लेकिन विपक्ष को भी जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही, विपक्ष सड़क पे नजर नहीं आ रहा है। क्या मान के चलिए, सुस्ती किस लिए है? देखिए, 15 साल हम लोग सरकार में रहे और 15 साल सरकार में रहने के बाद में यदि जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताया, चाहे जो भी कारण हो, जताने के बाद में हमको भी लगा कि कांग्रेस को कुछ समय देना चाहिए और हम लोगों ने इसलिए कोई आक्रामक तेवर नहीं अपनाए कि उनको करने देना चाहिए। लेकिन अब 2 साल का लगभग समय आ गए हैं। हमारे सांसद जिस सड़क में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, हमारे महिला मोर्चा हड़ताल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी धरने में बैठे हुए हैं, युवा मोर्चा हमारे पुतला दहन कर रहे हैं। अब आने वाले जो समय है इनको देख ली, जनता भी देख ली है, हम लोगों ने भी देख लिया। अब जनता हमको ये नहीं बोलेगे कि साहब आपने उनको अवसर नहीं दिया, हमने उसको पर्याप्त अवसर दिया है और अब आने वाले जो समय है, हमारी जो स्ट्रेटजी बने हुए है, सारे इनके चेहरे को नकाब करेंगे। तो ये है धर्मलाल कौशिक और इनका कहना है कि उन्होंने पर्याप्त समय दिया। एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी चल रही थी
कि शुरू में ही धरना प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो कहीं सिंपैथी ना ले ले। अब उनका कहना है कि 2 साल का पर्याप्त समय दिया है और इसके बाद में उनका कहना है कि लगातार सांसद सड़कों पर उतरेंगे, उनकी महिला मोर्चा सड़कों पर उतरेगी और पूरी एक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। तो अब अगर हम बात करें तो सरकार के अपने तर्क हैं, गृह मंत्री के अपने तर्क हैं, विपक्ष का कहना है कि अब वो आईना दिखाने के लिए तैयार खड़ा है। इन सब के बीच में देखते हैं कि आने वाले समय में क्या राज्य की तस्वीरें बदली हुई नज़र आती हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो राहत कितनी मिल पाती है, क्योंकि अब रात को घर से निकलने में डर लगता है। चाकूबाजी की जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, परिवार डर रहा है, VIPs डर रहे हैं, ड्रग्स पकड़ा रहे हैं और जो खुलासे ड्रग्स सप्लायर कर रहे हैं वो अपने आप में एक तरह से कहें तो वो अपने आप में डराने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से हम बात कर रहे थे और उनका कहना है कि आने वाले समय में जल्द ही विपक्ष जो है वो भी सड़क पर नज़र आएगा और जाहिर तौर पर इसी तरह से अगले कार्यक्रम को लेकर हम आपसे मिलते हैं। हमारे ऑटो वाली रिपोर्टर का सफ़र यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड के साथ हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे को लेकर और हम बताएंगे कि शहर की और राज्य की दशा दिशा क्या है। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरेश पासी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।